क्या कोई व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर किए गए तंत्र को काट सकता है? यह प्रश्न मेरे पास बार बार आता है। बहुत से लोग पूछते हैं, गुरुजी हमारे ऊपर तंत्र किया गया है, प्रेत बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति पीछे लगी हुई है, क्या हम उसे स्वयं हटा सकते हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र है? क्या कोई ऐसी साधना है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने ऊपर किए गए तंत्र को काट सकें? तो आज मैं आपको इसी विषय का वास्तविक उत्तर देने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर कष्ट तंत्र नहीं होता और हर तंत्र एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार संसार में हर रोग एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी हर बाधा एक जैसी नहीं होती। कहीं पितृदोष होता है, कहीं कुल देवता की नाराजगी होती है, कहीं स्थान दोष होता है, कहीं किसी प्रेत का प्रभाव होता है और कहीं वास्तव में किसी साधक द्वारा किया गया तांत्रिक प्रयोग होता है। इन सभी की प्रकृति अलग होती है और इनका समाधान भी अलग होता है। एक घटना सुनिए। कई वर्ष पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, गुरुजी मेरा व्यापार बंद हो गया है, घर में झगड़े रहते हैं, रात में नींद नहीं आती, पूजा करने बैठता हूँ तो मन भाग जाता है। मैंने उससे पूछा, कब से ऐसा हो रहा है? उसने कहा, लगभग 1.5 वर्ष से। जांच करने पर पता चला कि उसके ऊपर साधारण नकारात्मक प्रभाव नहीं था, उस पर लगातार सूक्ष्म आक्रमण हो रहा था। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या मैं स्वयं इसे समाप्त कर सकता हूँ? मैंने कहा, यदि यह साधारण बाधा होती तो संभव था, लेकिन जिस शक्ति ने तुम्हें जकड़ा है, उससे लड़ने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी अभी तुम्हारे भीतर नहीं है। यही बात अधिकांश लोग नहीं समझते। तंत्र काटने के लिए तंत्र से अधिक बल चाहिए। यदि किसी ने एक छोटा सा तांत्रिक प्रयोग किया है तो नियमित जप, पूजा, हवन और देव कृपा से उसका प्रभाव कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि प्रयोग किसी सिद्ध साधक द्वारा किया गया हो तो केवल कुछ दिन मंत्र जप लेने से वह समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि तंत्र केवल मंत्र नहीं है, तंत्र शक्ति है, संकल्प है, ऊर्जा है, साधना से अर्जित सामर्थ्य है। जिस साधक ने वर्षों तप किया है, उसके प्रयोग को हटाने के लिए भी उतनी ही या उससे अधिक शक्ति चाहिए। फिर लोग राहत क्यों महसूस करते हैं? कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, घर में धूप दी, गंगा जल छिड़का और हमें आराम मिलने लगा। यह बिल्कुल संभव है। जब घर में मंत्रों का कंपन बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने पर अंधकार पीछे हटता है, लेकिन ध्यान रहे, अंधकार का पीछे हटना और उसका पूर्ण नाश होना दोनों अलग बातें हैं। कई बार बाधा कमजोर होती है, कई बार केवल उसका प्रभाव कम होता है और कई बार वह अवसर देखकर पुनः सक्रिय हो जाती है। तंत्र पीड़ित की सबसे बड़ी समस्या, जब कोई व्यक्ति तंत्र या प्रेत बाधा से ग्रस्त होता है तो सबसे पहले उसका विवेक प्रभावित होता है। उसे पूजा में मन नहीं लगता, क्रोध बढ़ जाता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, परिवार से विवाद बढ़ने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे वही कार्य करने की इच्छा होती है जिससे उसकी स्थिति और खराब हो। यही कारण है कि अधिकांश तंत्र पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपना उपचार नहीं कर पाते। उन्हें किसी ऐसे साधक की आवश्यकता होती है जो उस प्रभाव को पहचान सके। क्या साधना से सुरक्षा मिल सकती है? हाँ, नियमित साधना करने वाला व्यक्ति सूक्ष्म रूप से मजबूत होता जाता है। जिस घर में प्रतिदिन मंत्र जप होता है, जहाँ देव पूजन होता है, जहाँ अग्नि, धूप और हवन का प्रयोग होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियों को स्थायी रूप से टिकना कठिन माना जाता है। इसी कारण पुराने समय में साधक अपने घरों और आश्रमों में नियमित शुद्धिकरण करते थे। एक सरल रक्षा विधि, यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है तो लगातार 21 दिन तक यह प्रक्रिया करें। प्रातः स्नान के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें, घी का दीपक जलाएं, कम से कम 108 बार अपने गुरु मंत्र अथवा इष्ट मंत्र का जप करें, घर के प्रत्येक कोने में धूप दिखाएं, गंगा जल या अभिमंत्रित जल का छिड़काव करें, रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट देव से रक्षा की प्रार्थना करें। यह विधि किसी बड़े तांत्रिक प्रयोग को काटने का दावा नहीं करती, लेकिन घर के सूक्ष्म वातावरण को मजबूत करने का कार्य अवश्य करती है। अंतिम सत्य, अब प्रश्न पर वापस आते हैं, क्या कोई व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर किए गए तंत्र को काट सकता है? उत्तर है, कुछ साधारण प्रभावों को वह अपनी साधना, जप और देव कृपा से कमजोर कर सकता है। कुछ बाधाओं से वह धीरे धीरे मुक्त भी हो सकता है। लेकिन यदि बाधा अत्यंत शक्तिशाली हो, यदि प्रयोग किसी सिद्ध साधक द्वारा किया गया हो, यदि प्रेत या सूक्ष्म शक्ति अत्यधिक प्रबल हो,
तो केवल सामान्य उपाय पर्याप्त नहीं होते। तंत्र को काटने के लिए तंत्र से बड़ा बल चाहिए, और बल केवल शब्दों से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।